श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान के पावन नाम की महिमा कितनी है यह तो कोई नहीं बता सकता। संत जनों का कहना है कि एक भगवान के नाम के उच्चारण का जो फल है वह सभी तीर्थों के दर्शन का नहीं है। आप कहाँ कहाँ दौड़ेंगे? एक बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर लो, चाहे एक भगवान का नाम का उच्चारण कर लो। भागने की जरूरत नहीं है। हमें तो ऐसी यात्रा करनी चाहिए कि जिससे इस संसार की यात्रा हमको ना करनी पड़े। वह केवल और केवल भगवान का नाम है, जो कि सबसे सरल है। 2 अक्षर का प्यारा नाम राम, जो यहाँ और वहाँ दोनों जगह कल्याण करता है। यही धन केवल साथ जाता है, बाकी सब धन यहीं रह जाता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल के सदस्य श्रवण जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि कुंडली का लिखा बदल देने की क्षमता नाम जप में है। आपका भाग्योदय कर सकता है, जिसको सुनकर आपका विश्वास और भाव कई गुना बढ़ जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। श्रवण जी ने बताया कि गुरुदेव, आप एकदम सही कहते हैं। नाम जप से सब कुछ संभव है। मैंने अपने जीवन में नाम जप की महिमा को देखा है। ऐसा चमत्कार हो सकता है मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। गुरुजी, मेरा तो यह जीवन धन्य हो गया है। मेरे जीवन में जो घटा उसको मैंने आज तक किसी के सामने नहीं बताया, लेकिन नाम जप ने मेरे जीवन को ऐसा बदला है कि मुझको खुद विश्वास नहीं हो पाया क्या ऐसा हो सकता है। मैंने तो एक संत की वाणी पर विश्वास करके केवल नाम जप करना शुरू किया था। मुझको जब भी समय मिलता था मैं नाम जप करना शुरू कर देता था। राम नाम ने तो मेरे जीवन को ही बदल डाला। मुझ जैसे नास्तिक को आस्तिक बना दिया। गुरुजी, कलिकाल में नाम से बढ़कर कुछ नहीं। आप समय समय पर आपने मेरा मार्गदर्शन किया, उसके लिए गुरुदेव आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिसके चलते मैंने भी आपके इस पुनीत कार्य में कुछ योगदान करने के लिए अपना अनुभव पेश कर रहा हूँ, जिससे अन्य लोगों के जीवन में नाम जप का प्रभाव पड़े और वह भी नाम जप के लिए प्रेरित हो सके। मेरा नाम श्रवण है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र तकरीबन 34 वर्ष है। गुरुजी, मैं आज से 2-2.5 साल पहले तक पूरी तरह से भगवान पर विश्वास नहीं करता था। ना तो मैं भगवान को मानता था और ना ही पूजा पाठ किया करता था। मैं कहता था कि यह सब पाखंड है, केवल लोगों को डराने के लिए फैलाया गया प्रोपोगंडा है। शायद इसका कारण मेरे घर का माहौल था। मेरे घर में पूजा पाठ तो होती नहीं थी, मांसाहार का सेवन हमेशा होता था। सब घर के लोग शराब पीते थे। आप यह कह सकते हैं कि केवल नकारात्मकता ही रहती थी। हम लोग खुश थे, पैसे की कमी नहीं थी, सब अच्छा चल रहा था। तभी शायद परमात्मा को हम लोग नहीं मानते थे। जब तक मुसीबत नहीं आती तब तक भगवान को कोई याद नहीं करता है। सब इस संसार में रमे रहते हैं। यही हमारे साथ भी हो रहा था। हमारा कहना था कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके जीवन में संकट आते हैं, हम लोग नहीं करते हैं इसलिए हम सुखी हैं। गुरुजी, कहते हैं ना कि हर चीज़ का समय प्रभु ने निर्धारित कर रखा है। ऐसा ही साथ हमारे साथ हुआ। अक्टूबर 2022 की बात है। हम लोग अपने एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। घर पर केवल पिताजी ही थे। रात में हमारे घर चोर आ गए। आपको बता दें कि मेरे पिताजी को ऊंचा सुनाई देता है। पिताजी सो रहे थे। चोरों ने घर पर रखे सारे जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। पिताजी तो सो रहे थे, उनको पता ही नहीं चला। अगले दिन जब पिताजी ने सारा सामान बिखरा देखा तो वो समझ गए कि घर में चोरी हो गई है।
उन्होंने फ़ोन करके इसकी जानकारी हम लोगों को दी। यह सुनकर तो हम लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हम लोग तुरंत घर वापस आ गए। जब घर आए तो पता चला कि सभी नकदी और जेवर चोरी हो चुके हैं। हम लोग बहुत परेशान हो गए। इस मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। घर पे ना तो पैसा बचा ना ही जेवर बचे। समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे कैसे क्या होगा। बैंक में भी ज़्यादा पैसा नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर पैसा लोग घर पे ही रखते थे। मुसीबत आई तो हम लोगों को रोते हुए दिन गुजारने पड़ रहे थे। इस घटना के बाद हमारे गांव में एक संत आए। पूरा गांव उनके दर्शन को गया, हम लोग नहीं गए। मेरे एक मित्र ने कहा कि संत बहुत पहुँचे हुए हैं, हो सकता है कि शायद तुम्हारे यहाँ चोरी किया गया सामान का पता चल जाए। मुझे लगा कि तब तो मुझे इनके पास जाना चाहिए, शायद कुछ पता चल जाए। मैं स्वार्थ के चलते उनके पास गया था। जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझको देखकर कहा कि सीताराम नाम का जप करो, कल्याण हो जाएगा। उनके चेहरे के तेज को देखकर लगा कि मुझको यह करना चाहिए। मैंने उनके कथनानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। केवल 10 दिनों में नाम जप ने काम कर दिखाया। पुलिस ने 5 चोरों को एक गिरोह के साथ पकड़ लिया। पुलिस की पिटाई के चलते उन लोगों ने अब तक की हुई सारी चोरी के बारे में बता दिया, जिसमें हमारे घर की चोरी भी शामिल थी, जिसमें से कुछ चीज़ें तो पुलिस ने बरामद कर ली थी। उस दिन मुझको नाम जप की महिमा समझ में आ गई। मेरा नाम जप चलता रहता था। यह कह सकते हैं कि मेरी नास्तिकता खत्म होने लगी। मार्च 2023 की बात है। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो वह बीमारी पता नहीं कर पा रहे थे। बहुत इलाज करवाया, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हालत जो थी वो बिगड़ती जा रही थी। किसी के कहने पर हमने बेटी की कुंडली दिखवाई तो उसमें मृत्यु तुल्य कष्ट और मृत्यु तक की बात कही गई थी। ज्योतिषियों ने कुछ अनुष्ठान करवाने के लिए पैसे भी लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। मेरी बेटी बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, एकदम सूखती जा रही थी। मैं अकेले में बहुत रोता था। एक दिन मेरी मौसी ने फ़ोन किया और मुझको गुरुजी आपका नंबर दिया। बोली कि यहाँ बात कर लो, शायद कोई समाधान मिल जाए। गुरुजी, तब मैंने आपको फ़ोन किया और आपको सारी बात बता दी। गुरुजी, तब आपने कहा था कि संत जन से आपको सीताराम नाम का दान तो मिल चुका है, पर कुछ विधि और सावधानी आपको बता रहा हूँ। पूरे भाव और विश्वास के साथ नाम जप करें, बड़ी से बड़ी मुसीबत नाम जप से समाप्त हो जाएगी। गुरुजी, आपसे बात करने के बाद मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। गुरुजी, बेटी का मामला था तो दिन रात निरंतर नाम जप चालू हो रहा था। कैसे भी हो वह ठीक हो जाए, दिमाग में केवल यही बात थी। गुरुजी, नाम जप ने अपना कमाल दिखाया। पहले मुझे स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए तो उन्होंने मुझको कोई फल दिया और बोले कि खिला दो, ठीक हो जाएगी। गुरुजी, मैंने आपको फ़ोन करके बताया तो आपने कहा कि परेशान ना हो, जल्द ही बेटी ठीक हो जाएगी। गुरुजी, वाकई मेरी बेटी जल्दी ठीक हो गई। यह सब नाम जप की महिमा थी। गुरुजी, मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। अब हमारे घर में मांसाहार शराब सब बंद हो गया। भगवान की पूजा पाठ शुरू हो गई। भजन और नाम धुन हमेशा बजती रहती है। गुरुजी, जीवन में एक आनंद सा छा गया। यह सब नाम जप की ही तो महिमा है। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है, जो कि आपने हमारा मार्गदर्शन करके हमारे जीवन में नाम की अहमियत को जताया है। गुरुजी, अब सोचता हूँ कि कितना गलत था मैं पहले प्रभु ने कृपा करके अपना नाम दे दिया, जिससे आज मेरे परिवार के ऊपर नाम महाराज जी की कृपा है। गुरुजी, बस ऐसे ही हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहिएगा, जिससे कि सभी लोग सही दिशा में नाम जप करते रहें। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने ये देखा, जब तक जीवन में परमात्मा या उनका नाम नहीं होता तब तक जीवन में एक नीरसपन रहता है, लेकिन जैसे ही हम नाम का सहारा ले लेते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार होने लग जाता है। तभी तो कहा गया है भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहें।
आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।